मोदी आर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी आर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, भागवत सिंह आर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार पटेल सिंह आर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, जितने अमर शहीद महाराणा प्रताप सिंह आर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाला लाजपत राय आर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, अलाउद्दीन खिलजी अनार्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहम्मद बिन कासिम अनार्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद, औरंगजेब अनार्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्यारे साथियों, प्यारे बहन भाइयों, आज इस शंका समाधान कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस आयोजन के लिए हम बधाई देना चाहेंगे। जो ये आयोजन प्रस्तुत किया गया शंका समाधान का, और वो भी धर्म सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन के अंतर्गत। जी हाँ, सुनाइए महाशय जी, क्या आपत्ति है? अच्छा, ये आर्य नहीं थे? कौन आर्य नहीं थे? मोदी जी। मोदी जी आर्य कैसे नहीं थे? अच्छा, योगी जी भी आर्य नहीं थे? कौन है? हिंदू। कैसे? मेरे प्यारे साथियों, यदि ये हिंदू नहीं थे, महाशय जी का प्रश्न है, अभी हमारे एक सज्जन प्रश्न कर रहे हैं जी, आप ये आर्य आर्य कह के नारे क्यों लगा रहे हो? ये आर्य नहीं है। अच्छा, ये आर्य नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा देश है, क्या है आज, जिसे आज इंडिया के नाम से जाना जाता है, और मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी भी हमारे नारा लगाते हैं। तो ये इंडिया कब से था? कि जी हम इंडियन कब से थे? कृपा कोई बताएगा कब से थे हम इंडियन? जब यहां अंग्रेज आए थे सन 1717 में, जब के बाद उन्होंने हमको क्या शब्द दिया? उन्होंने एक कंपनी खोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और पहले वो एक व्यापार की दृष्टि से आए थे, लेकिन उनका यहाँ पर अधिपत्य कर लिया, वो यहाँ के राजा बन गए, मालिक बन गए। तो हमको क्या कहने लगे? इंडिया, हमारे देश का नाम रख दिया, और हम क्या हो गए? इंडियन। तो इंडियन शब्द आप समझेंगे कोई खासियत है, कोई विशेषता है, हम गर्व से कहेंगे भाई इंडियन है। तो यह व्याख्या देख लीजिए, जो अंग्रेजी लॉ है उसके अंतर्गत यदि आप किसी ब्रिटिश के नागरिक को इंडियन कह देते हैं, तो कम से कम आपकी 6 महीने की सजा हो जाएगी। तो अब आप इससे लगा लीजिए वो हम इंडियन कितने अच्छे के लिए कहते हैं या बुरे व्यक्तियों के लिए कहते हैं। तो हम गुलाम थे, इसलिए वो हमको इंडियन कहते थे। यानी वो एक वहां प्रजाति रहती थी उधर देश में, जो ईसाइयों के वहां, वो उसको जो कुंवारी के हुआ करती थी, जो बच्चे कुंवारी के होते थे, जिनका कोई अधिकार नहीं था, जो बिल्कुल गए गुजरे बेकार थे, उनको वो इंडियन कहते थे। तो उन्होंने यहां भी आकर के जो उनके गुलाम थे, उनके घर में गुलामी किया करते थे, जिसको बाद में आकर इब्राहिम लिंकन ने, राष्ट्रपति जी ने समाप्त किया। तो ऐसे ही वो हमको भी क्या कहते थे? इंडियन, यानी गुलाम। और वहां से प्रश्न पहले उठता, हम पहले क्या थे जी? सन 1700 बाद में तो हम इंडियन हो गए, उन्होंने कह दिया। उससे पहले हम क्या थे? हिंदू। जब आपने बताया मोदी जी हिंदू हैं, और जो हमारे योगी जी हैं वो भी हिंदू हैं, और जो आदि आदि हमारे भी, चाहे बोले हमारे मर्यादा उत्तम श्री राम जी हुए, तो फिर वो भी हिंदू थे। क्या कह पाएंगे? जो हमारे श्री कृष्ण जी महाराज हुए, योगी राज, तो क्या वो भी हिंदू थे? जितने भी हमारे राजा हुए पहले, शिव जी हुए, जो देवता हुए, क्या वो भी हिंदू थे? सुनिए मेरे साथियों,
जैसे सन 1717 में अंग्रेजों के आने के बाद में हम इंडियन बन गए, उनका आधिपत्य होने के बाद में इंडियन हो गए, ऐसे ही हम यहां पर आक्रांता जो आए, कभी यमन आए, कभी मुगल आए, कभी हूण आए, अनेकों आक्रांताएं आए। तो सन 713 में पहली बार यहां मोहम्मद बिन कासिम आया और उन्होंने जो आकर के यहां अटैक किया और उन्होंने जो कब्जा किया यहां पर आकर के, जो यहां के व्यक्ति थे, पहले कैसे व्यक्ति आते थे, अटैक करते थे, लूटते थे, ज्यादातर चले जाते थे। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति आया, उसने कुछ समय तक यहां की व्यवस्था को बहुत ही ध्वस्त और प्रभावित किया, गुलाम बनाया, और गुलाम बना करके वो ले गए। और जो गुलाम वो बना करके ले गए, उन्होंने बहुत बड़ा नरसंहार भी किया, हमारी बहन बेटी को अपने साथ ले गए। लेकिन जो मूल बात है, उन्होंने हमको एक शब्द दिया, हिंदू शब्द। क्या? यदि आप कहते हैं कि हिंदू शब्द हमारा एक धर्म है, एक सिंधु घाटी से आया था, मुसलमानों ने नहीं दिया था, तो सुन लीजिए, गयासुद्दीन मौलाना, गयास उल लुग्द शब्दकोश है। फिर सुन लीजिए, गयासुद्दीन मौलाना ने एक गयास उल लुग्द शब्दकोश बनाया, उसके अंदर हिंदू शब्द का अर्थ दिया। और उसमें क्या दिया कि जो काले हैं, काफिर हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको क्या कहते हैं? हिंदू। अब क्या हमने आपत्ति कर दी। योगी जी के लिए, जो हमारे परम तपस्वी, योग व्यक्ति, कुशल नेतृत्व, विश्व में पहचान बनाने वाले, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कह सकते हैं? क्या उन्हें उपाधि हम दे सकते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है। आप कहेंगे ये तो मुसलमानों की बात थी, वो कहते थे, हम तो नहीं कहते, तो फिर भी भ्रम है। यदि आप ऐसा मानते हैं ये उनके शब्दकोश में है, तो मोदी जी कहां के हैं? गुजरात के। तो मैं गुजरात की बात आपको बता देता हूं कि गुजरात के अंदर एक गौमंडल नाम का शब्दकोश है, जो महाराज सर भागवत सिंह जी ने बनाया था। और उस गोमंडल जो कोश है, जो शब्दकोश है, लगभग उसके अंदर 2,81,000 शब्द हैं और 8,22,000 उनके पर्यायवाची हैं। क्या बताया कि जो उसके अंदर करीब 2,81,000 शब्द हैं और 8,22,000 उसके पर्यायवाची हैं, और उसकी जो जिल्द संख्या है वो 9 है। उसके 9,216वें पृष्ठ में आप पढ़ करके देखिए। किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, ना कहीं बात की बात, गुजरात की बात कर रहा हूं। जो सरमंडल महाराज हुए, भागवत महाराज हुए, उन्होंने जो गोमंडल नाम का शब्दकोश लिखा, उन्होंने जो ये लिखे, उसके पृष्ठ संख्या 9,216, जिल्द 9वीं में आप देख सकते हैं कि वो भी हिंदू शब्द का शब्द अर्थ क्या लिखते हैं कि काला, काफिर, चोर, लुटेरा, गुलाम। ये उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदू की बात कर रहा हूं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। और ये आप कहीं भी शब्दकोश उठा करके देख सकते हैं। तो हम माना कि जब हम यहां मुसलमानों के गुलाम हुए, आकर को उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने हमको हिंदू कहना शुरू कर दिया, तो हम मुसलमान, यहां पर उनका राज रहा, हम उनके गुलाम रहे। जब तक वो हमें हिंदू कहते रहे तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो शासक थे, हम शासित थे, वो मालिक थे, हम गुलाम थे, कुछ भी कह सकते हैं, गुलाम थे ही, तो क्या आपत्ति थी। लेकिन जब यहां हम एक और अवस्था आई, हम गुलाम तो थे, लेकिन एक फिर गुलाम के भी गुलाम हो गए। जिसके हम गुलाम थे वो भी ईसाइयों का गुलाम हो गया। अब ऐसी अवस्था में जब हम जिसके गुलाम थे, जब हम हिंदू थे, यानी जब मुसलमानों के गुलाम थे, जब हिंदू थे, जब अंग्रेजों के भी गुलाम, फिर अंग्रेजों के गुलाम हो गए, तो हम इंडियन हो गए। उससे पहले यही आप दशा देखिए, यदि आप कहते हैं
कि नहीं हिंदू सब थे। यदि हिंदू शब्द थे, जैसे आज की तारीख में इंडिया देश है, तो इंडिया देश के अंतर्गत रहने वाले चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, कोई भी है, सब क्या है? इंडियन है। यदि जैसे इस देश के अंतर्गत रहने वाले इंडियन हैं, ऐसे ही अब हम देखते हैं जब ये देश का नाम हिंदुस्तान है तो इस देश के रहने वाले क्या हैं? बोले वहां से जी, आपका प्रश्न था। जब यहां हिंदुस्तान है तो यहां के रहने वाले क्या हैं? हिंदू। ऐसा ही है। यदि यहां के रहने वाले हिंदू हैं तो फिर मुसलमान मुसलमान क्यों कहते हैं अपने को? हिंदू क्यों नहीं कहते? आई, यदि ये शब्द मुसलमानों का दिया नहीं है तो उनको इस शब्द एलर्जी क्यों है? वो भी क्या हम हिंदू हैं और उनसे ही कहवा लीजिए हम हिंदू हैं, बनवा लीजिए हिंदू राष्ट्र। नहीं बना सकते तो सिद्ध हो तख्त किसने दिया? यदि देश का नाम वो भी मानते कि हिंदुस्तान है तो वो हिंदू होते। वो मानते ही नहीं है कि ये हिंदू है। मैं वो हिंदू उन्हें मानते हैं जो काले मानते हैं, जिनको काफिर मानते हैं, जिनको चोर मानते हैं, जिनको लुटेरे मानते हैं, वो उनको हिंदू मानते हैं। अब इससे पहले हम और बाद में जाते हैं। हम यहां पर भारतवासी थे। भारतवासी क्या थे? जब यहां एक भरत नाम का राजा हुआ तो एक भूभाग पर एक जो राजा, हमारे बहुत चक्रवर्ती यशस्वी राजा थे भरत नाम के, उन्होंने एक राज किया। तो प्रवृत्ति होती है, अनेकों व्यक्ति की ऐसा भी होती है और होनी भी चाहिए। तो हमारे जो चक्रवर्ती राजा भरत जी, उनके अंतर्गत भी थी। तो उन्होंने उस देश का नाम अपने का भारतवर्ष रख लिया। यानी जो भरत था और जो दूसरे उसको चक्रवर्ती राजा था और आर्य था, अपने नाम के लिए कुछ तो उन्होंने रख लिया, कुछ दूसरे लोग बाग भी। अब भाई कहाँ भारतवर्ष, जहां भरत रहता, जहां भरत के नाम से वो भारतवर्ष प्रचलित हो गया। तो ऐसे में हम सब क्या थे? भारतवासी। आप कहेंगे अब हम भारतवासी तो नहीं थे। भारतवासी जो ये कहते हैं, अभी पीछे एक और बड़ा आपत्ति आई थी कि हम भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे। भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे, क्यों? अब मैं उनसे पूछ लेना चाहता हूं, अब यदि आप भारत माता के नारे नहीं लगाएंगे तो 7वीं शताब्दी में तो माननीय मोहम्मद जी, जो हमारे हजरत जी, वो आए थे। तो यानी 600 लगभग 12 से पहले तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। तो सब क्या थे? आप कहेंगे वो सब ईसाई थे, तो सब तो ईसाई नहीं थे। ईसाई फिर कहेंगे वो यहूदी थे। तो 4000 पहले क्या थे? ये तो सब मानते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ जो साधारण मनुष्य भी है भारत का, वो भी ये मानता 5000 वर्ष हो गए। तो जब 5000 वर्ष हो गए और तुम 600-700 वर्ष हुए हैं, तो पहले क्या थे? या तो ये कहो पहले आदमी नहीं थे। हेलो, सुनिए, या तो ये कहो पहले आदमी नहीं थे, और पहले आदमी थे तो कौन थे भाई? पहले वहां समझ में आती है, जो आज मुसलमान हैं ये पहले ईसाई थे, इनके पूर्वज, बात समझ में आ गई। फिर ईसाई के पूर्वज कौन थे? उनके पूर्वज यहूदी थे। लेकिन यहूदी सो पहले कौन थे? क्या थे? कुछ तो थे। और क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजा करते थे तो कौन थे? वो बात अलग है कि मूर्ति पूजा कहां से गई थी। भारत के अंदर भी जैन मत का प्रचलन हो चुका था और हम वेद के दूर जा चुके थे जब ये स्थिति बनी थी। अब इससे आगे आप जाकर के देखते हैं कि हमारा देश क्या है। भारतवासी किसमें से हुए? आर्यव्रत हमारे देश का नाम था। क्या? आर्यव्रत। आर्यव्रत हमारे देश का नाम था। और हम क्या थे? हम आर्य थे। और हमको किसी ने यहां ना हमको भगाया था, ना हम यहां कहीं से आए थे, हम बाहर गए थे। आर्य बाहर से आए नहीं थे,
आर्य बाहर गए थे, पूरे देश में उनका, विश्व में चक्रवर्ती राज हुआ, तो यहां जो कुछ लोग बाग प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, और ये तो आर्य बाहर से आए थे। चलो मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आर्य बाहर से आए थे। जैसे यहां जब हमारे जो महाराजा चक्रवर्ती थे भरत नाम के, जब उनका जन्म हुआ, जब वो सत्तासीन हुए, तो इस देश का जब से पहले नाम क्या था, आर्यव्रत। इसी में किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। जब हमारे यहां मुसलमान आए, हमारे देश का नाम क्या था, भारत हो चुका था, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति कोई नहीं। और जब यहां मुसलमान आ गए तो इस देश का नाम हिंदुस्तान हो गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जब यहां अंग्रेज आए तो पहले ये हिंदुस्तान था, फिर ये इंडिया हो गया, इसमें किसी को कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं। जब यहां पर अंग्रेज आए थे, जब इस देश का नाम इंडिया रखा, जब पहले इसका नाम हिंदुस्तान था, जब यहां मुसलमान आए उन्होंने इसका देश का नाम हिंदुस्तान रखा, जो पहले भारत था। जब यहां भरत नाम का राजा आया, उसने इसका भारतवर्ष नाम रखा, ये पहले आर्यव्रत था। तो जब यहां के रहने वाले द्रविड़ थे तो इस देश का नाम क्या था? अरे जो घर को बसाता है, आपके बच्चे होते हैं तो आप अपने का बच्चों का नाम आप रखोगे या कौन रखेंगे? आप एक कॉलोनी बसाते हैं तो कॉलोनी का नाम आप रखोगे या कोई और रखेगा? अरे कोई इतिहास का कोई भी कहीं से बता, मुझे ये तो बता दे जाकर के, अब जो आकर के यहाँ अटैक करता है वो उसको बसा नहीं सकता, उसका नाम रखता है लेकिन पहले नाम को मिटा नहीं सकता। जैसे जब यहाँ भारत आया तो आर्यव्रत को नहीं मिटा पाया, जब यहाँ मुसलमान आए तो भारत को नहीं मिटा पाए, जब यहाँ अंग्रेज आए तो हिंदुस्तान को नहीं मिटा पाए, जब कोई नहीं मिटा पाया, तो जब यहाँ पर आर्य आए थे, यहाँ पर द्रविड़ रहते थे, तो उनके देश का नाम क्या था? चुप, बोलिए, बोलते बोलते क्यों है? यदि था तो क्या था? कुछ नहीं था। इस देश का नाम क्या था? आर्यव्रत था। और आर्य ने इस देश को बसाया था, उन्होंने ने इसका नाम रखा था। और आर्य पुत्र क्या थे? परमात्मा के पुत्र। क्या चिंता हुई? हाँ अंसारी जी बोलिए। अच्छा जी जी जी, हाँ जी बोलिए, ठीक है। अच्छा जब आ रही है, ठीक है। अच्छा अंसारी साहब जी का प्रश्न है कि जब आर्य परमात्मा के पुत्र थे, और जब अभी अब जैसा आपने बताया, पूछ रहे हैं अटैक हुआ, हुनों ने किया, मुगलों ने किया, यवनों ने किया, तुगलों ने किया, कितने आए। तो जब आर्य के पुत्र थे, परमात्मा के पुत्र थे, तो परमात्मा ने रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आए? क्या गलती की? परमात्मा ने गलती की क्या? अरे जब तुम परमात्मा, देखो प्रश्न है, वाकई में विचार नहीं है। अंसारी जी के जब प्रश्न है, तार्किक है, विचार नहीं है। वो प्रश्न कर रहे हैं कि जब आपने बताया, मैंने अभी जैसे बताया था कि आर्य परमात्मा के पुत्र हैं, पर वेद के अंदर ये है, वेद समस्त दुनिया का संविधान है, वो किसी एक का नहीं है। वैदिक धर्म समस्त दुनिया का धर्म है, वो किसी एक का नहीं है। कभी इस धर्म के ऊपर हम कभी अवसर मिलेगा जब चर्चा करेंगे। आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन आज हम ये करें, वेद समस्त दुनिया का, मानव मात्र का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों पृथ्वी हैं, सबका स्वामी और सबका जो संविधान है वो वेद है, वो एक है। और जो परमात्मा की जो संतान है वो आर्य है और अनार्य है। जो आर्य का मतलब है श्रेष्ठ और अनार्य का मतलब है नीच, काफर, चोर, जो कुछ भी आप कहेंगे, यानी आर्य और अनार्य ये शब्द है। तो जो आर्य यहां देश बसाया गया था, जो हमारे द्वारा आर्य था, जिनका प्रश्न है अंसारी जी का कि क्या जब आप आर्यपुत्र थे, आर्यपुत्र आप थे और आपके ऊपर अटैक हो रहे थे, तो आपके पिताजी कहां सो रहे थे? बात तो आपकी ठीक है। तो या तो पिताजी की गलती थी और या पुत्रों की गलती थी। ठीक कहते हैं अंसारी जी आप।
या तो पिताजी की गलती थी या पुत्रों की गलती थी। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि पिताजी जो चाहता पुत्र वो नहीं करते हैं तो पिता जो है रक्षा करने से मना कर देता है। तो हमने ऐसा ही किया, उसमें हमारे पिता की गलती नहीं थी, हम पुत्रों की गलती थी। हम पुत्रों की क्या गलती थी? हमारी गलती यह थी कि हम बौद्ध हो चुके थे। जो हमारा एक बहुत ही वीर चक्रवर्ती राजा अशोक था, कलिंग युद्ध के बाद में जब उसने वहां महानरसंहार देखा तो उसे गिलानी हो गई। जब वो वहां युद्ध करने के बाद विजय होकर के जब नगरी में प्रवेश कर रहा था तो वहां जो महिला विलाप कर रही थी, गाली दे रही थी, खून बह रहा था, बच्चे रुदन कर रहे थे, उसे देख करके वो विचलित हो गया कि कोई धार्मिक प्रवृत्ति का था। यदि वो अलाउद्दीन खिलजी होता, नादिर शाह होता, चंगेज खां होता तो कोई उस पसंद नहीं पड़ता। वो सब स्त्रियों को मारता, बच्चों को मारता, काटता हुआ चला जाता और ले जाता। लेकिन उसके ऊपर वो जो ऐसे दर्श उसने देखे, वो पिघलगार व्याकुल होगा, उसने क्या व्रत ले लिया कि मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं। जिस दिन अशोक राजा का बौद्ध धर्म का पालन शुरू हो गया, उसी दिन से इस आर्य व्रत देश के दुर्दिन शुरू हो गए। अरे हमने गुलामी करने के लिए हथियार तैयार हो गए, हमने हथियार नहीं उठाए। आप इतिहास पढ़ कर देख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम यहां जब आया 500 सैनिक उसके पास में थे, नालंदा और तक्षशिला पर उसने अटैक कर दिया। 1 लाख ब्रह्मचारी उसके अंदर पढ़ते थे। जो यहां विश्वविद्यालय था 1 लाख ब्रह्मचारी पढ़ते थे और कुल 500 सुनिए मोहम्मद बिन कासिम के साथ सैनिक थे। लेकिन जब जैसे ही नालंदा और तक्षशिला पर चढ़ाई करी, इतने ब्रह्मचारी, लाख ब्रह्मचारी होते हुए लाखों ब्रह्मचारी थे और वे 500 सैनिक थे, किसी ने भी एक ईंट भी उठाकर नहीं मारी। क्या? हाँ, यही हुआ, यही हुआ। क्या हुआ? सिर के बाल कटा लिए, चुटिया रखा ली, हल्दी रगड़ ली, गर्दन भी चिकर ली। बौद्ध में पहले हमें मार दो, पहले हमें मार दो। उन्होंने छपक छपक 10-5 मारे, 1000-2000 की कटाई हुई, फिर भगदड़ मच गई, फिर अहिंसा परमो धर्म। अरे इस कायर सा ने हमको नीच बना दिया। परमात्मा का आदेश था जो दुष्ट है उसका संहार कर दो, दुष्ट का। यहां अंतर है, सुन लीजिए। कुरान कहती है कि जो मुसलमान नहीं है उसको नष्ट कर दो। हिंदू कहते हैं जो हिंदू नहीं है वो रहने लायक नहीं है। ईसाई कहते हैं जो ईसाई नहीं है वो ईसाई रहने लायक नहीं है। सरदार चाहते हैं जो खालिस्तानी नहीं है वो रहने लायक नहीं है। लेकिन वेद ये नहीं कहता है, आर्य ये नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं जो श्रेष्ठ है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो रहने लायक है, वो धर्मात्मा है। और यदि वो बुरा कर्म करता है, वो चाहे हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, वो सिख है, वो मारने लायक है। तो ये वेद की परमात्मा की वाणी थी, आदेश था। अरे जाइए, जो भी दुष्ट व्यक्ति उनका संहार कीजिए। लेकिन हमने गुलामी, बौद्धिक गुलामी हमारी आ चुकी थी। हमने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लेने के बाद में हमने क्या किया? हथियार उठाने बंद कर दिए। हम पे आक्रमण होते रहे, हमें पंडित बताते रहे कभी मुहूर्त नहीं आई है। शिव जी आ जाएंगे अपना त्रिशूल लेकर के, हनुमान जी आ जाएंगे अपनी गदा लेकर, और जब मोहम्मद गजनवी आएगा आप चिंता मत करो, सब कुछ हम फतेह कर लेंगे। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इतना विशाल सोमनाथ का मंदिर था, जितने उसमें पुजारी रहते थे उनके बाल बनाने के लिए 300 व्यक्ति तो नाई रहते थे, अनुमान ले लीजिए। और जब यहां से लूट करके वो सामान ले गया तो यहाँ के खिच्चर, गधा, घोड़े कुछ भी नहीं बचे थे जिनमें वो लाद करके यहां से लूट का माल ले गया था। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये यदि हमने उस ईश्वर की बात मानी होती, क्या बात मानी होती? अब जब दुष्ट आ रहा है उसका संहार करो। अरे यदि तुम उसी बात को मानते हो, आज भी बौद्ध को मानते हो, आज भी यदि आप उस अशोक महाराज की बात पर मानते हो तो तुम्हारे घर में डकैत आ जाएंगे, डकैती डालेंगे,
चोरी करेंगे, करवा लेना, कि क्या दिक्कत है, क्यों आप तो इंसान परमो धर्म है। अरे अंसारी जी, हमने उसकी बात नहीं मानी थी। किसकी? अपने पिता की, इसलिए हम गुलाम हुए, लेकिन अब हमने उसकी बात मान ली है। क्या मान ली है? जब हमने उसकी बात मान ली है, हम जागृत हो गए हैं, हम संगठित हो गए हैं। आज हम भारतीय नहीं हैं, आज हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, आज हम इंडियन नहीं हैं, आज हम वो आर्य हैं। इसलिए हमारे देश का आर्यों का आज राज है, हमारे प्रदेश के अंदर भी आर्यों का राज है और हमारे देश के अंदर भी आर्यों का राज है। जब हमने उस परमात्मा की, अपने पिता की वाणी को माना, तो फिर आज हमारा सत्तासीन हुए। जब हमने उस परमात्मा की वाणी को नहीं माना था, हमने चूड़ी पहनी हुई थी। अरे चीन पे हमने इतना देश लुटवा दिया, इतना हिस्सा चला गया, कोई ले गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। कब चले गए? जब हमने अपने पिता की नहीं मानी थी। अब हमने अपने पिता की मानी है, अब सत्तासीन है। जे हाँ ये बात ठीक है। अब सुनिए देखो जी, हमने तो बड़ी गलती का सुधार कर लिया। अंसारी जी, हमने तो अपनी गलती का सुधार कर लिया। हमने गलती की थी, परमात्मा की नहीं मानी थी, और हमने चूड़ी पहन ली थी, झिंझणे बजाने शुरू कर दिए थे। जिन हाथों में तलवार सड़नी चाहिए थी, जिनमें भाले सड़ने चाहिए थे, जहां तोप सड़नी चाहिए थी, वहां हमने झिंझणे बजाने शुरू कर दिए थे। हमने तो अपनी गलती सुधार ली। लेकिन कृपा, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा, हमने तो अपनी गलती सुधार ली, आप भी अपनी एक गलती सुधार लीजिए। क्या? सुनिए, जैसा आपने प्रश्न किया कि जब आप परमात्मा के पुत्र थे और आपके ऊपर आक्रमण हो रहे थे, तो आपका पिताजी आग बचाने क्यों नहीं आया था? आपकी गलती थी, आपके पिताजी की गलती थी, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप लगभग आज जो सुन्नत करते हैं, सुनिए, आप जो सुन्नत करते हैं, आपकी गलती है या उसकी गलती है? क्यों? हाँ सुनिए, आप एक दर्जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप एक दर्जी के जाते हैं और कपड़ा दे देते हैं सिलने के लिए, और आपने एक पजामा सिलवा लिया। लेकिन जैसे दर्जी ने सी करके आपको पजामा दिया, आपने पहना, वो पजामा बहुत लंबा था। आपने क्या किया? मजबूरी थी आपकी, काट दिया। ठीक है, आप दोबारा वो पर्याप्त जो कटा हुआ पजामा खत्म हो गया, फिर के दोबारा आपने पजामा दे दिया खुदा को, अल्लाह को। उसने फिर के पजामा बनाया और उसने फिर इतना ही लंबा बना दिया। फिर आपको क्या करना पड़ा? फिर के काटना पड़ा। चलो जी, 2 बार बात हो गई, कोई बात नहीं। आपने फिर परमात्मा को पजामा दिया तीसरी बार, और उसने फिर इतना ही लंबा बना दिया, आपको फिर के भी काटना पड़ा। अरे मेरे भाइयों सुनो, मौलाना जी की तो बात है, आप भी सुन लीजिए। अरे जब आप किसी दर्जी के जाओगे और उस पर कपड़ा सिलवाओगे, और वो कपड़ा वो इतना लंबा सी देता है, तुमको बार बार काटना पड़ता है, तो फिर भी उसी दर्जे से सिलवाना क्या समझदारी है? मौलाना जी कुछ आई बात समझ में नहीं आई? और आता हूं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब जो बार बार पजामा दर्जी सी करके दे रहा, आप बार बार काट रहे हो, और 3 बार नहीं, लगभग 4000 वर्ष हो चुके हैं। पहले यहूदी काटते थे, फिर ईसाई काटते थे, अब मुसलमान काटते हैं, लेकिन काटते ही हैं, कटा हुआ नहीं आता है। जो 4000 साल से आपके पजामे को बिगाड़ रहा है, फिर भी उससे क्यों सिलवाते हो?
या वो 4000 साल से अपना जो पजामा दे रहा है वो ठीक दे रहा है, लेकिन तुमको पहनने का सलीका नहीं है, इसलिए तुम ठीक हुए पजामे को काट देते हो। बताइए किसकी गलती है? दोनों में एक गलत है और एक ठीक है। या तो वो दर्जी गलत है जिसने पजामा बनाया है, या वो व्यक्ति गलत है जिसने उस पजामा को काट दिया है। उनमें से दोनों ठीक नहीं हो सकते। तो आप ये बताइए कमी किसकी है? यदि आप इसे अल्लाह की कमी बताते हैं तो बताते रहिए, सदी चले जाएंगी, तुम काटते ही रहोगे, दुख पाते ही रहोगे, क्योंकि जब तक हमें पता ना हो कमी किसकी है, सजा किसी को दोगे। चोट पैर में नहीं है और पट्टी हाथ में चढ़ाओगे तो ठीक कहां से हो जाओगे? अंसारी जी पट्टी वहीं चढ़ी है जहां पर चोट लगी है। कमी अल्लाह में नहीं है, कमी उस परमात्मा में नहीं है, कमी है तो तुम्हारी सोच में है। तुमने जिस कुप्रता को धर्म समझ लिया है, इस कुप्रता को छोड़ दीजिए जिसके आधार पर तुम ऐसी निर्दोष बच्चियों की, ऐसे छोटे छोटे अपने नौनिहालों के, अपने भी अरे महादर्द झेलते हो। क्यों? ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है। यदि यह ईश्वर प्रदत्त होगा, जितने भारत के अंदर हिंदू आज मुसलमान हैं, जब यहां पर ये मुसलमान नहीं हुए थे तो ये क्या थे? आज जाट भी हैं, गुजर भी हैं, राजपूत भी हैं, नाई भी हैं, उनके सब गोत्र हैं। कैसे नकारोगे? नहीं नकार सकते ना है। और जब पहले थे और पहले उन्हें काटना नहीं पड़ता था और वो मुसलमान बन के उन्हें कटाई करनी पड़ी, अरे तब छोड़ दो। कोई जब मजबूरी थी, एक हाथ में तलवार होती थी, एक में कुरान होती थी, जो चाहते हो ले लो। हमने बिल्कुल कायरता की चूड़ी पहनी हुई थी, हमने वेद को छोड़ दिया था, जिनमें आप भी थे, अरे आपके पूर्वज भी थे। कोई भी आप उठा लीजिए, जो आज अपने को गुजर कहते हैं, जो आज अपने को राजपूत कहते हैं, जो कोई भी जाति थे जो पहले हिंदू थे, जिनके पूर्वज राज वो हैं, वो बलात् बनाए गए थे और उनकी पहले कभी सुन्नत नहीं होती थी, और उनकी पहले कभी सुन्नत नहीं हो सकती थी, तो आज भी सुन्नत नहीं होती है। अंसारी जी, हमने तो अपनी सुधार कर ली है, हमने तो अपनी गलती सुधार कर ली, हम संगठित हो गए। जहां से शुरू हुए थे वहीं आर्य राजा हमारे देश का होगा, आज आर्य राजा हमारा देश का। अब आप भी अपनी सुधार कर लीजिए। जिस कमी की वजह से ये तुमने नहीं बनाया है, सुनिए, हेलो, ये सुन्नत की प्रथा भारत वालों ने नहीं चलाई है। किसने चलाई है? कोई बता सकता? अरे ये तुम्हें मिली है, चलाने वाला कोई और है और इसका निभाने वाला कोई और है। मंत्र कोई और बोलता है और भट्ट में हाथ कोई और देता है। अरे अब तो इतने बुद्धिजीवी हो, आपके अंदर डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, कितने ऊंची सोच के व्यक्ति मुसलमानों में हैं, ईसाइयों में भी हैं, यहूदियों में भी हैं। क्या ये इतनी साधारण सी बात समझ में नहीं आती कि ये बेकार की चीजें से छोड़ दीजिए? क्यों? अरे अपने नौनिहाल बेटियों को, क्यों अपने बेटों को? अरे चलो एक तो बात समझ में आती है, तुम अपनी बेटियों को, तो एक प्रवृत्ति थी जो प्रचलन था, जिन्होंने चलाया था, उनकी राक्षस प्रवृत्ति थी। जो ऐसे सेनापति, मुसलमान सेनापति हुआ करते थे, मुसलमान शासक हुआ कर सकते, मुसलमान सैनिक हुआ करते थे, वो जा करके आक्रमण करते थे। जैसे ही आक्रमण करके आते थे, अपने साथ अनेकों युवतियों को लाते थे, उनको अपनी बेगम बनाते थे। जब तक वो दूसरे युद्ध के लिए नहीं जाते थे, जब तक उनके पास में 9 रानी 10 रानी, यानी 10 बेगम, 20 बेगम, 50 बेगम, अरे तो ऐसा व्यक्ति था जिसके 500 बेगम रहती थी। तो जब तो बात समझ में आती है, जब तक वो जिंदी रहती थी, जब तक वो दोबारा युद्ध के लिए नहीं जाता था, जैसे ही वो दोबारा युद्ध के लिए जाता था, या तो उनकी गर्दन काट दी जाती थी या उनके गुप्तांग काट दिए जाते थे। अरे उस समय मजबूरी थी, आज क्या मजबूरी है? अरे वो तो वहां जाते थे, उनको अपनी बहन बेटी नहीं समझते थे अपने, इसलिए उनके साथ ऐसा करते थे। अरे आज तो तुम हृदय वाले हो, अरे आज तो तुम बेटी का बड़ी का दर्द समझो, अपनी बहन का दर्द समझो, अपनी माँ का दर्द समझो। आज भी उनके साथ में ऐसा अत्याचार अनाचार करते हो। मेरी बुद्धिजीवियों से अपील है, अंसारी आप विवेकी व्यक्ति हैं, मुझे आशा है मेरी आप बात पर गौर करेंगे। वैसे मेरा इन बातों का प्रयोजन
देखो, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, ना किसी की निंदा करना मेरा प्रयोजन है। जो सत्य है वो मैंने बता दिया है। फिर भी मेरे कहे में किसी को कोई आपत्ति हो, मेरे कहे में किसी को भी कोई आपत्ति हो, तो वो उसकी जवाबदेही मेरी है। हमारा एक सत्यार्थ प्रकाश चैनल है, आप उस पर जाकर के कोई भी कमेंट लिख सकते हैं और वहां कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं। जाकर के जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ, अब समय इजाजत नहीं देता है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और पुनः जो हमारे देश के आर्य हैं उनके लिए, वो सब आर्य हैं, सुन लीजिए, जो यहां मुसलमान है वो भी आर्य है, जो यहां जिसे शूद्र कहते हैं, जिसे चमार कहते हैं, जिसे भंगी कहते हैं, जिसे स्यासी कहते हैं, वो भी आर्य है। अरे ये दुष्प्रचार कर दिया। क्या दुष्प्रचार कर दिया? ये दुष्प्रचार कर दिया। आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने इन शूद्रों पर कब्जा कर लिया था, द्रविड़ों को भगा दिया था। आर्य अलग थे और शूद्र अलग थे। अरे नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं था। जो मनु का विरोध करते हैं वो केवल राजनीति के लिए करते हैं, सत्यता नहीं बताते हैं। वो सब सत्यता जानते हैं। यहां पर ये व्यवस्था तो थी नहीं। यहाँ आर्य और अनार्य थे। यहाँ चार, एक ही बाप के यदि चार बेटा थे, एक पंडित है, एक क्षत्रिय जो विद्वान है वो पंडित है, और जिसके पास में शारीरिक बल है वो क्षत्रिय है, और किसी के पास में व्यवसायिक गुण है तो वैसे है, और यदि उसके अंदर ये तीन गुण नहीं है तो जो उनका सहयोग करता हो शूद्र है। ऐसा नहीं था कि शूद्र वर्ग अलग था। हाँ, ये बात जरूर है कि वेद के बिगड़ जाने से, वेद के प्रचलन को छोड़ देने से, जब जो हमारे यहाँ के पंडित थे, जो जिनकी वजह से वो एक उनकी खासियत भी थी क्या कि आज हम जो कह पाए नरेंद्र मोदी आर्य जिंदाबाद, योगी आर्य जिंदाबाद, ये उन पंडितों की ही देन है। जब आपके घर के अंदर यज्ञ वो करते हैं तो एक संकल्प पाठ करते हैं। सुना कभी संकल्प पाठ? हाँ हाँ, तो संकल्प पाठ क्या होता है? उसमें ये बताते हैं कि हम आर्यव्रत और भारतवर्ष, और कौन सा मंडल है, कौन सा जिला है, कौन सा ग्राम है, पिताजी का नाम क्या है, और आज किस समय, किस घड़ी पर, किस मुहूर्त में, किस दिन और किस तिथि पर हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, वो रोज की आपके घर आकर के संकल्प करते हैं। तो ये उन पंडितों के लिए मैं बहुत साधुवाद दे देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो हमसे अनेकों वक्ति सभाओं में यह भी प्रश्न कर देते हैं, जब हमने कहा कि वेद को 1,98,53,122 वर्ष हो गए, तो एक हमारे सिंह साहब थे, उन्होंने खड़ा होकर कहा, अकार्य जी झूठ भी खूब बोला। मैंने क्या झूठ बोल दिया जी? अब कौन सा व्यक्ति बैठा था इतने दिन से? मैंने कि सिंह साहब जी आप ये बता दीजिए, ईसाई को कितने दिन हो गए? देखिए 2100 साल। मुसलमानों को कितने हो गए? 1400 साल। यहूदियों को कितने दिन हो गए? इतने साल, 4000 साल लगभग। तो कौन सा यहूदी बैठा था जो गणना कर रहा था? कौन सा ईसाई बैठा था जो 2100 साल तक जिंदा था? कौन सा मुसलमान बैठा है जो 14 साल तक जिंदा है? जब ये 1400 साल तक रख सकते हैं, 2100 साल तक रख सकते हैं, 4000 साल तक रख सकते हैं, तो 1,96 लाख तक हम क्यों नहीं रख सकते? हमको पहले से बोध था, हम पहले से ही रखते आ रहे हैं। इनको जब बोध हुआ, इनका अस्तित्व नहीं था, दुनिया में थे ही नहीं। आप कहेंगे कैसे कैसे हो सकता है? यदि ऐसा नहीं तो बता दीजिए, जब मोहम्मद हजरत से पहले क्या मुसलमान दुनिया में थे? नहीं थे। ईसा मसीह से पहले क्या ईसाई थे? नहीं थे। ऐसे ही जब यहूदी धर्म नहीं था तो यहूदी भी नहीं थे, तो कौन था? तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं ज्यादा उसमें ना जाते हुए पुनः आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमको वेद की शरण में जाना चाहिए। वेद ही केवल एक ऐसा ग्रंथ है, संविधान है, जो परमात्मा का ज्ञान है। जिल्द परमात्मा ने नहीं बनाई है। आपको एक भ्रम हो सकता है कि जो जिल्द है वो परमात्मा ने बनाई, नहीं, जिल्द को परमात्मा ने नहीं बनाया है, ज्ञान परमात्मा का है। और वो क्यों है और क्यों नहीं है, और धर्म ग्रंथ का नहीं, कभी फिर चर्चा करेंगे। आज तो विषय है नहीं। आज हम इसी विषय पर फिर पुनः
मोदी आर्य जिंदाबाद, मोदी आर्य जिंदाबाद, मोदी आर्य जिंदाबाद, योगी आर्य जिंदाबाद, योगी आर्य जिंदाबाद, मोदी आर्य जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद, चंद्रशेखर आर्य जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, महाराणा प्रताप आर्य जिंदाबाद, नादिर शाह अनार्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद, औरंगजेब अनार्य मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, तैमूर अनार्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समस्त देश के श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो और संसार के सभी भद्र पुरुषों, श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ और जो बुरे व्यक्ति हैं वो श्रेष्ठ हो जाओ। इसी प्रार्थना के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैंने जो बात कही है, मैं जब पहले कह चुका हूँ, उनकी जवाबदेही मेरी है। किसी को भी मेरी कही गई बात पर आपत्ति है तो कृपया जैसे हमारा सत्यार्थ प्रकाश चैनल जो मैंने बताया, आप वहाँ पर जा करके आप हमारी कोई भी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर अपना कमेंट दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ नमस्ते।